बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जैसे ही ट्रंप की तकरीर ख़त्म हुई, उस तकरीर के फ़ौरी बाद इजराइल पर आग और बारूद की बारिश कर दी गई। जी हाँ, ईरान की जानिब से ये बारिश जो है कर दी गई। और मुझे ये जुमला याद आया जो हम अक्सर मजाक में कहा करते हैं कि एक इब्के मार वाला मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये कहा कि ईरान की तमाम जो मिसाइल और हमला करने की सलाहियतें हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा ले भाई अब इसराइल को जाकर तुम बचा लो। और इसराइल के कई शहरों पर यके बाद दिगरे ऐसे हमले किए गए जिसमें क्लस्टर बम्स के ज़रिए आग और बारूद बरसा दिया गया। हम शहर 4 फायर किया गया, खैबर शिकन फायर किया गया। वो मिसाइल फायर हुए हैं कि इस वक्त जायपनाह यहूदियों को कहीं नहीं मिल रही है और इसराइल में इस वक्त खौफ व खरास है। तमाम दफातर, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं और अगले 2 रोज़ के लिए उन्हें खुला नहीं रखा जाएगा। बैरकों और खंदकों में जाकर छुप गए हैं। जो अब तक की खबरें हैं बड़ी ही ईरान ने खौफ व खरास फैलाया हुआ है। कोई शहर जो है इसराइल का इस वक्त तक महफूज नहीं है। वस्ती इसराइल में तिल एबब पर जो है मिसाइल बरसाए गए हैं। रमतगान एक इनका शहर है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ मुकम्मल तबाही देखी जा रही है। होलोन है जिस पर बड़े मिसाइलों और क्लस्टर बमों से आग लगाई गई है। ये सारा उस वक्त हुआ जब सुबह हमारे यहाँ सुबह थी, अमेरिका में जो थी उस वक्त रात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब किया और ईरान के ख़िलाफ़ अपनी जंग मज़ीद 2-3 हफ्ते के लिए जारी रखने का ऐलान किया और कहा उसने वो टारगेट करेगा। शुमाली से शहर जो है हैफा, उस पर भी हमला किया गया है और उसकी बंदरगाह और शुमाली इलाकों में तबाही मचाई गई है। एक बड़ा आयल का ज़हीरा यानी तेल का ज़हीरा जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। और ये ट्रंप जो है ये तेल के ज़खायर क्यों तबाह करवा रहा है? जी हाँ, ट्रंप क्यों करवा रहा है, ये मैं जब अदील साहब के साथ एक व्लॉग करने जा रहा हूँ इस पर उसमें सारी ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन फ़िलहाल वक्त मुझे आपको ये बताना है कि इज़राइल पर आग और जो है बारूद की बारिश हो रही है और ये रुकने में नहीं आ रही है। गो इज़राइल ने भी ईरान पर जवाबी हमले किए हैं, लेकिन उसकी गूंज नहीं है। जो इज़राइल पर हमले हैं उसमें धमाकों की आवाज़ें अब तक आ रही हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह कर दिया गया है और जनूबी इसराइल में इलात और बेर शेबा पर भी जो है मेडिकल सेंटर पर भी हमला हुआ है। बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हमला हुआ है जिसमें जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और इसकी तस्दीक भी इज़राइल ने कर दी है। ये जहाज़ कौन से हैं ये भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताने जा रहा हूं कि अमेरिका का एक और बड़ा नुकसान जो है बिन गोरियान एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के फौरी बाद जो है हुआ है। और ये हमले जो हैं जो शुरू हुए थे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के साथ ही जब उसने ईरान के खिला तमाम कुव्वत जो है उसको ख़त्म होने का दावा किया, उसी वक्त ईरान ने ये मिसाइल फायर कर दिए। मेरा ख्याल है मुश्तबा खामनेई पहले से ये तैयारी कर चुके थे, सुप्रीम कमांडर ऑफ ईरान, कि वो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी मुज़ीका हेज़ और धमकी फोकी धमकियाँ वाले तकरीर जो है ख़त्म करेगा कि हम इसको पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। इसराइल को पत्थर के ज़माने में पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा चुका था और इस जंग में अभी आने वाले दिनों में मज़ीद तबाही देखने में आएगी। इसराइल के लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी। वो इसराइल जो ये चाहता था कि ये जंग ना रुके, उसके लिए ना रुकने वाली जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है। अमेरिका शायद यहाँ से अगले 2-1 हफ्ते में चला जाए, 2-3 हफ्ते में आपने हरमुज़ को खुलवाए बगैर। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी कहा, ये मेरा इस वक्त मौजूद बहस नहीं है, इस पर मैं सुबह अपना एक व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की फोकी धमकियाँ और गिले शिकवे जो हैं जो उसने अपने दोस्तों के साथ किए हैं उसमें वो बाकायदा रोता हुआ पाया गया है। और ये मैंने भी उसमें एक जुमला लिखा था कि बस कर पगले रुलाएगा क्या। तो ये रोने वाले हो गए हैं कि यहाँ पर ईरान उनको हर आने वाले लम्हे के साथ एक नया जवाब दे रहा है। ना उसके मिसाइल्स कम हुए हैं, ना उसके ड्रोन्स कम हुए हैं और उनके ड्रोन्स जो तबाही मचा रहे हैं ये भी एक अलग से है कि ईरान के जो मौजूदा ड्रोन हैं ये वो शाहिद 136 वाला ड्रोन नहीं है, ये आर्स 2 है। आर्स 2 क्या है इस पर अलग से भी व्लॉग करूँगा, बताऊँगा आपको कि आर्स 2 क्या है और इसको अब क्यों निकाला गया है डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी
बहरी बेड़े के आने के बाद आश 2 का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और इसको पकड़ना कितना मुश्किल है, ये भी अलग से व्लॉग है, ये अलग से कर दूंगा। लेकिन ये जंग जो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है, उसके बाद इस वक्त स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो डाउन यानी वो बेरिश हो गई हैं, और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बुलिश हैं, ऊपर को जा रही हैं। जो मेरे भाई तजारत को या इसको इंडेक्स को समझते हैं वो बेरिश और बुलिश को ज़रूर समझते होंगे। तेल की प्राइसेस एक मरतबा फिर ऊपर चली गई हैं क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतराफ़ किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का इतराफ़ जो है तेल की आलमी कीमतों में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों तेल के ज़ख़ीरे जो हैं मिडल ईस्ट और इसराइल में तबाह करा रहा है, इसके पीछे राज क्या है, ये मैं आने वाले व्लॉग में मैंने पहले आपसे वादा किया है बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी इसराइल पर जो है ईरान क़यामत ढा रहा है। यानी वो लम्हा सा जिसमें कहा गया कि तमाम चीज़ें जो हैं वो जलकर राख हो जाएंगी, बारूद का ढेर बना दी जाएंगी, ये सारी वो इसराइल पर इस्तेमाल कर रहा है और बता रहा है अमेरिका को कि ईरान का अज़म, ईरान का हौसला, ईरान का जज्बा शहादत और ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई है और ये मिसाइल जो हैं ये बरसते रहेंगे। आने वाले दिनों में भी अमेरिका शायद उस तरह से हमलावर ना हो अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी जो है वो पसपाई की जानिब नज़र आ रही है। वो दावे बहुत कर रहे हैं कि B2 के साथ वो बहुत गहरा जो है गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन और पत्थर के ज़माने में ले जाएंगे। ये वैसे तोड़ा बोरा वाली धमकी हम भी सुन चुके हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ना ये अफ़गानिस्तान तोड़ा बोरा बना था, बल्कि यहाँ से इनको भागना पड़ा था। ना वियतनाम में फ़ौजें उतार कर इन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया था और वहाँ से भी ये भाग गए थे। ये भागने वाले हैं और भागते भागते ये मरने वाले हैं। जिस तरह से अब तक इस जंग के अंदर बेशुमार अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हैं। दावा जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से फ़ौजी अड्डे खाली किए गए हैं और जिस तरह से इराक़, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और शारजा में इनके फ़ौजी अड्डे जो थे, कुवैत भी इसमें शामिल कर लें, फ़ौजी अड्डे को तबाह किया गया है। उससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ कैजुअल्टीज़ और जो है वो कितनी बड़ी तादाद में हुई होंगी, यानी मरने वालों की और बाकी बात जाने वालों की जो तादाद है वो किस कदर होगी, यह तबूत अभी वापस जाने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा जवाब दिया गया है मिसाइल की बारिश की सूरत में कि तुम अगर बोलते रहे तुम अपनी ज़ुबान को बंद नहीं रख करोगे तो फिर ये बंद करने के लिए मिसाइल्स, ड्रोन्स ये आएंगे। आने वाले मेरे व्लॉग्स जो हैं उनमें मैं सारी चीज़ों को खोलकर बयान करूँगा। और इससे अगला व्लॉग मैं अब करने लगा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी इस जंग में कूदने लगा है। क्या नुकसान होने वाला है ये आने वाले व्लॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।